गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चा पार्टी? और बच्चा पार्टी बढ़िया होंगे, आप लोग अच्छे होंगे और अपने मस्त होंगे और पढ़ाई अपने अच्छे से टर्म 2 की कर रहे होंगे। तो आइए टर्म 2 में आज हम पहले एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और मैं चाहता हूं कि इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आप इस जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका आप जो है बेनिफिट लें, आप इससे फायदा उठाएं और अपनी टर्म 2 की तैयारी अच्छे से करें। तो आज हम जो चैप्टर आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ाने वाले हैं, पहला वो है टर्म 2 की पहली जो है एक्सरसाइज, मतलब पहली हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 वेयर a, b, c जो होंगे वो रियल नंबर होंगे एंड a जो यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन कर रहा हूँ, ये वाली चीज a की वैल्यू कभी भी 0 को 1 में, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू है ना कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। यानी a x² का कोफिशिएंट क्या है, a की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो देखिए यहाँ पर x टर्म में है इसलिए वो x टर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो ऐसा इक्वेशन जो ax² + bx + c = 0 को फॉलो करेगा वो हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन वहां पर याद ये रखना है कि जो भी कोफिशिएंट x² का होगा, जैसे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है, तो वो कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल में होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, इसको खासा याद रखना। तो बच्चा और दूसरी चीज यहाँ पर a, b और c, बच्चा लोग क्या है कि a और b, c वो क्या हो, एक रियल नंबर है। रियल नंबर आपने क्लास 9th में रियल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, इंटीजर के बारे में पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल नंबर होगा जैसे 2, 3, 4, 5 है ना, -1, ये सब अभी -1, -2, 3 कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, रूट्स, अब दूसरी बात हम लोग करेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है। देखिए इफ अगर मान लेते हैं कि अल्फा इज द रूट्स, अल्फा क्या है, ये जो अल्फा है इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मान लें, यहां पर सिंपल हम ले रहे हैं कि अल्फा जो है एक क्वाड्रेटिक, अल्फा इज द रूट, अल्फा इज द रूट ऑफ किसका होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका, ax² + bx + c = 0 का। तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा कि x = अल्फा जो आप लेंगे, x = अल्फा सैटिस्फाई द इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। दूसरा पॉइंट जो निकलेगा हम लोग का कि x = अल्फा वही जो चीज है इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ ax² bx, या उसका सॉल्यूशन। दो पॉइंट और कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में। ठीक है ना, फिर मैं दूसरी पॉइंट की तरफ और बढ़ता हूं कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए कि अगर आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c के फॉर्म में दिया, उसको आपने सॉल्व किया तो उसके रूट्स आए, यानी x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो जो वो वैल्यू आएगी यहां पर बच्चा लोग ax² + bx + c, उसको क्या कहेंगे हम लोग, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx। तो वो ax² + bx क्या जो पॉलिनोमियल होगा उसका जीरोस होगा, क्या होगा, जीरोस होगा। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर कुछ एग्जांपल हम लोग करेंगे, इस पर कुछ एग्जांपल कराऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल उठाता हूं, मैं एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, x², जैसे क्वेश्चन है हमारा, पहला एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, x² + 5x - 6 = 0। देख रहे हैं, अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले, जस्ट थोड़ा सा पहले, थोड़ी देर पहले, फ्यू मिनट्स पहले मैंने ये बताया था कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, जहां पर मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ x² यानी a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 के इक्वल में नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि ax² + bx + c = 0 से अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहां पर 1 हमारा हाइड है, छुपा हुआ है, यानी अगर इसका कंपेयर कर रहे हैं हम लोग तो a की वैल्यू 1 के बराबर हो रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो आपकी चीज दी हुई है
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 क्या है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब फिर इसके बाद दूसरे एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है, नॉट इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगी। दूसरा मैं लेता हूं x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग खोलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, इसको भी सॉल्व कर लें। तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोग, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होगा। अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो बेसिक इसकी तरफ बढ़ेंगे। फिर ब्रैकेट यहां से ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये x से 1 में मल्टीप्लाई होगा x, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी अगर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि a की वैल्यू 1 आ रही है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका था कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड a b c, वेयर a b c जो होंगे वो रियल नंबर होंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट हो वो नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल में नहीं होगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर किसी भी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का अगर 0 हो जाता है तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आई होप कि बच्चा लोग आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज की शुरुआत करें तो उसकी बेसिक नॉलेज बनाने के लिए जरूरी है। जब तक बेसिक नॉलेज आपको नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सभी कंसेप्ट को हम लोगों को धीरे धीरे सीखना है, उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, उसकी एक्सरसाइज को करेंगे और हम पूरी फुल सॉल्यूशन आप तक देंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इस पर दूसरी बात हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की। फैक्टराइजेशन मेथड एक्चुअली क्या होता है, कैसे हम जो है उसको जो है फैक्टराइज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीरीधराचार मेथड, जिसको पॉलिनोमियल मेथड बोलते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि फैक्टराइजेशन कैसे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, कैसे उसको फैक्टर करोगे, किस तरीके से हम लोग उसका फैक्टर करेंगे। जैसे लिखा है क्वेश्चन कि सॉल्व 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाय किसके द्वारा? बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे करेंगे इसको उठाते हैं क्वेश्चन को, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सबसे पहले जब x स्क्वायर की कोई भी वैल्यू यहां पर दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें तो देखो 6 इंटू 2 में मल्टीप्लाई करें, 6 से 2 में, तो क्या होगा? 6 2 जा 12, कितना होगा? अब हमको क्या करना है कि अपने माइंड में ये याद रखना कि ये 2 नहीं बल्कि हमारा क्या है? 12 है, तभी हम लोग इसका फैक्टर कर सकते हैं। तो अब हम इस बीच वाली चीज को, ये बीच वाली जो चीज दी हुई है, इसको हम लोग को स्प्लिट करना रहेगा। क्या करना पड़ेगा? तो इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो किस प्रकार से इसको स्प्लिट करेंगे? अब अगर इसको हम स्प्लिट करना चाहें तो दो पार्टों में स्प्लिट करें कि भाई वो इसका मल्टीप्लाई भी अगर हम लोग करेंगे तो 12 है। तो कैसे करें भाई? अगर हम लोग देखो 4 यहां से अगर हम -4 प्लस 3 करें तो 4 से 3 जाएगा 1x आ जाएगा, 1 आएगा, और 4 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो मैं इस फैक्ट को फैक्टर आराम से कर सकता हूं। तो यहां से आएगा 6x स्क्वायर, मैंने बताया कि इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे? -4x प्लस 3x और -2 इज इक्वल टू 0। केवल हम इसको थिंक करेंगे अपने माइंड में कि 12 लिखा है, मल्टीप्लाई करके
ये नहीं कि हम उसको 12 लिख देंगे, क्लियर है ना। तो अब देखो 4x से 3x जाएगा, -x बचेगा और 4 3 जा 12 भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से देखिए इन दो में कुछ कॉमन होगा हम लोगों का, 2x कॉमन है, तो अगर 2x कॉमन लेते हैं तो 2 3 जा 6x और 2 2 जा 4, ये हो गया। यहां पर देखिए कुछ नहीं कॉमन है तो 1 तो कॉमन होगा ही सब में, तो यहां पर हो जाएगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका होगा 2x + 1 एक ब्रैकेट में और 3x - 2 इज इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में। यहां से अगर हम लोग आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2x + 1 टाइम अगर 0 ले लें तो 2x इज इक्वल टू ये 1 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू -1 और यहां से आपका हो जाएगा x इक्वल टू -1/2। सेम इसी टाइप का अगला मतलब इसी तरीके से हम सिमिलरली उसी तरीके से 3x - 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो 3x - 2 इक्वल टू 0, यहां से 3x इक्वल टू 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, ये हो गया x इक्वल टू 2/3, 2/3, क्लियर है ना। तो ये था हमारा एक फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को हम लोग बच्चा लोग जो है अगर ये कहे कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड से ना सॉल्व करना हो तो आप श्रीधराचार्य मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए मैं इसी क्वेश्चन को मैं श्रीधराचार्य मेथड से आप लोगों को कराता हूं कि कैसे जो है आप लोग श्रीधराचार्य मेथड से करेंगे। मान लीजिए इसमें कहे केवल सॉल्व करो, तो यहां पर तो आपको ये नहीं पता है कि कौन सा मेथड लगाना है, क्या लगाना है, कोई चीजें हम कोई मेथड नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। ऐसे सवाल इसलिए जो है इसको किया जाता है क्योंकि भाई कभी कभी हमें क्या होता है कि रूट में मिल जाता है, हमारे जो नंबर्स यहाँ पर होते हैं रियल नंबर वो रूट में होते हैं, तो जो वो रूट में जब हमारे आ जाते हैं तो उनको हमें कभी थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है कि यार इसको हम कैसे ब्रेक करें, कैसे तोड़ें। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि इसको मदद, इसका सहारा ले सकते हैं, इसका मदद ले सकते हैं, उसको क्या करते हैं यानी श्रीधराचार्य मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जो है ये रूल ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से a की वैल्यू हमारे बच्चा लोग a आ जाएगा और यहां से जो है b की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो b की जगह पे कोफिशिएंट -1 है तो -1 आ जाएगा और c के प्लेस पर हमारा क्या है -2, तो c -2 हो जाएगा। श्रीधराचार्य मेथड क्या है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं श्रीधराचार्य मेथड क्या है, x -b ± √b² -4ac/2a, ये हमारा है श्रीधराचार्य मेथड का फार्मूला, जिसे हम लोग दूसरे नाम से जो है इसको दूसरा नाम हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। इसका नाम दूसरा इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या दूसरा नाम मैंने आपको बताया श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है ना। तो दोनों चीज इसको नाम दे, क्या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कह सकते हैं या हम लोग इसको श्रीधराचार्य मेथड कह सकते हैं। तो आइए सभी वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है, तो x इक्वल टू -b ± √b²-4ac/2a। तो यहां से x इक्वल टू क्या होगा, b की वैल्यू देखिए क्या है -1, तो माइनस यहां ऑलरेडी है और ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस √-1 का स्क्वायर 1 और 4 इंटू a की वैल्यू क्या बेटा लोग 6, c की वैल्यू -2, तो 2 रखेंगे यहां माइनस, देखो यहां माइनस था -2 तो प्लस हो गया, नीचे 2 इंटू 6, आगे इसको हम लोग और सॉल्यूशन करते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं, देखिए क्या होगा आप लोगों का 4 6 जा 24, 24 2 जा 28, 48, 48 और 1 9 49, तो 1 ± √49/6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब 49 का रूट जो होगा वो हमारा 7 निकलेगा, तो क्या होगा 1 ± 7/12। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग आगे ये करेंगे कि एक बार यहाँ से पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव, तो x बराबर क्या होगा
1 प्लस 7 अपॉन 12, यानी ये हम लोग ये 6 1 8 हो जाएगा, 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी x की वैल्यू 2/3। पहला आंसर देखिए मिला, इसके पहले भी हम लोगों ने रूट निकाला था, 2/3 आया था। दूसरा एक बार अगर हम माइनस ले से x इक्वल टू 1 माइनस 7 अपॉन 12, यहाँ से माइनस 6 अपॉन 12, तो यहाँ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये दो रूट आराम से आ गए। ये थे आपके श्रीधराचार्य मेथड से कि कैसे जो है हम लोग जो है इसको जो है इसके रूट्स को निकालेंगे, इसके जीरोस को निकालेंगे। तो एक मेथड ये था। दूसरी चीज, अब मैं इसके नेचर के बारे में बताने वाला हूं कि इसका नेचर क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट जब क्या ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर हो तो क्या होगा नेचर, और अगर लेस देन हो तो क्या होगा, और उसके बाद जो है डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल में आ जाए तो क्या होगा उसका। तो अभी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, श्रीधराचार्य मेथड सीखा, फिर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, रूट्स के बारे में बताया, थोड़ी बेसिक नॉलेज मैंने दी। अब हम लोग जो मैंने कहा कि हम लोग सीखेंगे कि नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट हमारा, उसका नेचर के बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन अगर हमारा, पहले चीज मैं आपको बोल देता हूं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहां से आएगा, ये मैं आपको बता दूं कि जो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लेते हैं ना, यहीं से देखिए मैंने अभी श्रीधराचार्य मेथड बताया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इतना जो ये पार्ट है उसको d बोला जाता है। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना। इन केस अगर हमारा d जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए, d अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से मतलब ग्रेटर हो जाए तो क्या होगा, नेचर ऑफ रूट जो इसका होगा वो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल, मतलब रूट जो होंगे वो इक्वल में नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल। ये दूसरा मान लीजिए d लेस देन 0 हो जाए। अभी मैंने ग्रेटर के बारे में बताया, अब अगर लेस देन हो जाए तो रियल रूट्स होगा, यानी रियल रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, और जो है उसका इमेजिनरी होगा। ठीक है ना। इमेजिनरी का मतलब ये होता है हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इमेजिनरी अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस हो गया तो वहां पर रूट जो हमारा होगा, रूट्स वो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी का मतलब नो रूट्स है ना, नो रूट। तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए तो उसमें क्या होगा, रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। तब रूट्स हमारे क्या होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, रूट्स जो होंगे हमारे, अभी मैंने आपको बताया कि रूट्स हमारे इक्वल आ जाएंगे, रियल और इक्वल। रियल होंगे और दूसरी चीज इक्वल होंगे, मतलब दो रूट्स तो दो ही आएंगे लेकिन दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तो ये था नेचर ऑफ
रूट जो मैंने, अब इस पर मैं आपको नेचर ऑफ रूट के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लोग इस पर करते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन 2x² + 5 √ 3x + 6 हैज इक्वल रूट एंड। तो अच्छा, ये तो सॉल्व करने वाला है, मैं नेचर बता रहा हूं कि आपको कैसे बताओगे कि इसका नेचर क्या है। तो कोई क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं इसमें उठाता हूं, ये क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x²। एग्जांपल क्या है, 4x² - 5x + 3 = 0। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसको हम लोग ax² + bx + c = 0 से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर जब हम लोग इसको कर लेंगे, जैसे a की वैल्यू हम लोग की 4 हो गई, b की वैल्यू यहां से -5, c की वैल्यू 3, तो वहां से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालेंगे d बराबर क्या होगा, अब d बराबर हम लोग फार्मूला लगाते हैं b² 4ac, यानी b की वैल्यू यहां होगी -5 का होल स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू 4 3, तो 25 और 16 48 -48 हो गया। अब इसको अगर हम लोग लेस करते हैं तो ये माइनस में वैल्यू आएगी। जब हम लोग 8 से 5 जाएगा 3 और 4 से 2 तो -23 आ गया। तो इसका मतलब d जो है 0 से लेस है, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। तो मैंने इस कंडीशन में अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर इसमें d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उसमें नो रूट्स, मतलब उसकी कोई रूट नहीं निकलेंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन हैज नो रूट्स। तो इसमें क्या होंगे, नो रूट्स। याद रखना, ये हमारे नो रूट्स हो गए। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन अगर हमारा दिया था, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अभी उठा ले रहा हूं एक क्वेश्चन, और जैसे लिखा है 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3 = 0। ये मैं दूसरा क्वेश्चन की तरह, तो ax² + bx + c = 0, इसको भी कंपेयर करेंगे। a = 2, b = -6, c = 3। यहां से डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकाल लें। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फार्मूला b² - 4ac, ये लगाते ही हम डिस्क्रिमिनेंट। अब यहां से हम लोग पता करेंगे कि d हमारा लेस देन है या 0 के इक्वल में है या ग्रेटर है 0 से, ये चेक करेंगे। b की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 -4a 2 और ये 3, तो 36, 4 2 जा 8 4 जा 24, है ना, 8 3 जा 24, 6 से 4 गया 2 और 3 से 2 गया 12। तो इसका मतलब d जो है ग्रेटर है 0 से। तो d जब ग्रेटर होगा 0 से, मैंने बताया था रियल एंड अनइक्वल रूट आएगा। क्या आएगा, ये होगा रियल और अनइक्वल रूट होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल रूट। तो अब इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं कि देखते हैं कि हम लोग का अनइक्वल रूट क्या आता है। तो आइए इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारा डिस्क्रिमिनेंट तो आ चुका है, फार्मूला क्या होगा, d = -b ± √b² - 4ac/2a। यही फार्मूला इसी तरह 4 मेथड से। तो x को रूट्स निकालने के लिए यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। -b की वैल्यू 6 है, तो माइनस यहां है, माइनस यहां पर भी है, तो ये प्लस हो गया, ±√। यहां पर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल रखी है 12, तो हम लोग यहाँ 12 रख देंगे अपॉन 2। a की वैल्यू हम लोग की यहाँ पर 2 है, 2 रख देंगे। 6 प्लस माइनस यहाँ 4 3 जा 12, यानी 2√3 आएगा ये, और अपॉन 4। एक बार हम x बराबर पॉजिटिव लेंगे तो 6 + 2√3 अपॉन 4, यानी 2 कॉमन, तो 3 प्लस √3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x = 3 प्लस √3/2। एक आंसर लिया है जब हम लोगों ने पॉजिटिव लिया। दूसरा, जैसे ही हम लोग इसको निगेटिव लेंगे, यहां से ये वाली देखिए निगेटिव लेंगे, तो x = 6 - 2 √3 अपॉन 4। यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन, 3 - √3
अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। तो यहां से देखिए अनइक्वल रूट हुआ, देखिए ये रूट अलग है, ये रूट अलग है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया, पूरी जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, और भी अच्छी वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई चीज़ों के साथ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।